दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाली हूँ, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे और पूरे तरीके से परेशान हो जाएंगे। इसलिए जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो अगर आप खड़े हैं तो कृपया करके बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हुए हैं तो कृपया करके कहीं टेक लगा लें, क्योंकि ये कहानी कुछ इस तरीके की पागल कर देने वाली है। ये कहानी इतना ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ही इतनी ज़्यादा खौफनाक है, अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये कहानी है। दरअसल एक लड़की जो कि बेहद ही अमीर परिवार की बेटी होती है, पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होनहार होती है और दिखने में भी बला की खूबसूरत होती है, और वो पेशे से एक MBBS डॉक्टर होती है। लेकिन प्यार एक ऐसा बुखार होता है, प्यार एक ऐसा नशा होता है जिसमें अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। यानी कि वो एक MBBS डॉक्टर जो कि पढ़ी लिखी लड़की होती है, बेहद ही अमीर घराने की इकलौती बेटी होती है, उसके साथ उसका पति ऐसा क्या कर देता है? आखिर क्या ऐसा उसका हाल कर देता है कि एक MBBS डॉक्टर एक वैश्या बन जाती है? जी हाँ दोस्तों, एक पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर कोठे वाली बन जाती है। कोठे पे काम, कोठे पे धंधा और अपना शरीर बेचने पर मजबूर क्यों हो जाती है? इसी कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों को इस कहानी को विस्तार तरीके से सुनाती हूँ कि किस तरीके से एक MBBS डॉक्टर, एक महिला MBBS डॉक्टर किस तरीके से कोठे पर अपना शरीर नचवाने के लिए मजबूर हो जाती है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आप में से किसी की भी भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। दरअसल ये जो कहानी की शुरुआत है, ये कहानी की शुरुआत दरअसल होती है राजधानी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है नांगलोई। वहाँ पर एक परिवार होता है, बेहद ही अमीर परिवार होता है, जो उनके पिता होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, जिनका नाम कि राजेश कुमार साहू होता है। ये पेशे से एक सुनार होते हैं, बेहद ही बड़ी इनकी सोने की बड़ी बड़ी सी दुकानें, कारखाने होते हैं, और जो इनकी माता होती हैं वो दरअसल दिल्ली की CM होती हैं, और इनकी इकलौती औलाद होती है। बहुत ही ज़्यादा मन्नत करने के बाद में, मंदिरों में मन्नत करने के बाद इनके घर में एक बिटिया का जन्म आता है, एक घर में लक्ष्मी पैदा होती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इस लक्ष्मी का नाम रखा जाता है राज्य लक्ष्मी। दरअसल राज्य लक्ष्मी जब घर में पैदा होती है, घर में आती है, जब उसके नन्हे कदम घर में पड़ते हैं तो उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जगह जगह पर वो लोग भंडारा करवाते हैं, लोग उनको दुआएं दे, किन्नरों के पास जाते हैं, उनको बहुत सारे मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनके घर में एक लक्ष्मी आई है। और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद राज्य लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी होती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अमीर परिवार की, इतने ज़्यादा अमीर घराने की इकलौती बेटी थी, तो जाहिर सी बात है उसकी देख रेख, उसकी मान जान, उसका लाड दुलार प्यार बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। उसको कुछ भी चाहिए होता था तो उसके मुंह से निकलते ही उसके लिए वो सामान, वो चीज़ उसके सामने उसके हाजिर कर दी जाती थी। इस तरीके का वो प्यार था, क्योंकि घर में भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी थी ही नहीं, इसलिए राज्य लक्ष्मी को जो भी चाहिए होता था घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे और उसको बिल्कुल परी की तरह रखते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मानजान और इकलौती बिटिया थी, लक्ष्मी थी घर की। इसी
तरीके से वो स्कूल धीरे धीरे जाना शुरू कर देती है। जब वो स्कूल जाती है तो उसका एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, एडमिशन करवाया जाता है। राज्य लक्ष्मी साथ ही साथ पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा होनहार और होशियार थी। वो हर क्लास में फर्स्ट आया करती थी और साथ ही वो दिखने में भी बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी गुड़िया जैसी थी, एकदम लक्ष्मी की तरह थी। हर कोई स्कूल में उसको बहुत पसंद करता था। एक ये भी वजह थी कि वो बहुत बड़े घराने की बिटिया थी और दूसरा ये कि उसका बड़ा ही चंचल सा स्वभाव था। वो बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव की थी। किसी को भी परेशानी दुख में देखती तो तुरंत भागे भागे उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ऐसे करते करते राज्य लक्ष्मी बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर वो कॉलेज में पहुंचती है और उसके माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बिटिया एक MBBS डॉक्टर बने, क्योंकि बिटिया पढ़ने में थी भी बड़ी होशियार। अब बिटिया जो होती है वो MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स आते हैं और वो एक MBBS डॉक्टर बन जाती है। जब वो MBBS डॉक्टर बन जाती है तो दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी मुलाकात उसी हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट रहता है, वो अक्सर आया करता था अपनी माता जी के साथ में, उससे उसकी मुलाकात होती है। दरअसल उस लड़के का नाम राजू होता है, राजू श्रीवास्तव। अब ये जो राजू श्रीवास्तव है और राज्य लक्ष्मी, इन दोनों की मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है। बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, दोस्ती होती है। दोस्ती इन दोनों की प्यार में बदल जाती है और इधर घर वालों को कुछ भी खबर नहीं थी कि राज्य लक्ष्मी को किसी लड़के से प्यार हो गया है और वो क्या कर रही है उनके पीठ पीछे। लेकिन इधर राज्य लक्ष्मी और राजू का प्यार जो था वो परवान चढ़ चुका था, वो उनके सर पर चढ़ चुका था और राज्य लक्ष्मी अब पूरे तरीके से राजू के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो हमेशा उसके साथ में शादी के सपने देखा करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन एक तरफ उसके मन में ये भी था कि उसके घर वाले मानेंगे कि नहीं, क्योंकि राजू जो था वो एक पेशे से कार ड्राइवर था और राज्य लक्ष्मी एक MBBS पढ़ी लिखी लड़की थी, डॉक्टर थी। अब जो राजू होता है वो कहता है कि राज्य लक्ष्मी, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है शादी करने का। इधर राज्य लक्ष्मी जो होती है वो भी कहती है कि ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि क्या मेरे घर वाले मानेंगे। उधर जो राजू होता है वो कहता है कि तुम प्लीज़ घर वालों को मना लो। दरअसल जो राजू होता है वो एक पेशे से कार ड्राइवर होता है और सारे जो उसके खर्चे होते हैं वो जो MBBS डॉक्टर राज्य लक्ष्मी ही उठाती है। वो उसका सारा खर्चा उठाती है, राशन पानी से लेकर के लाइट की बिल सब कुछ MBBS डॉक्टर राज्य लक्ष्मी ही भरा करती थी। अब राजू के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि सोने की चिड़िया हाथ लग गई है, जो कि उसको हमेशा सोने का अंडा देती रहेगी। इसलिए राजू उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको उससे साफ साफ फायदा दिख रहा था। अब इधर जो राज्य लक्ष्मी है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने घर वालों को एक दिन बोल देती है, लेकिन उसके घर वाले सख्त मना कर देते हैं, इस चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं कि तुम एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हो और इतने बड़े घर की लड़की हो और एक कार ड्राइवर से भला तुम कैसे बोल सकती हो शादी करने के लिए। समाज वाले जब जानेंगे तो हमारे ऊपर कितना थू थू करेंगे और हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। बिटिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़ के डॉक्टर मिल सकते हैं, फिर तुम इस कार ड्राइवर के चक्कर में क्यों पड़ी हो, इसका पीछा छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़के अच्छे अच्छे लाइन लगा देंगे। लेकिन राज्य लक्ष्मी है कि वो मानती ही नहीं, अपने घर वालों पे नाराज़ हो जाती है और एक दिन वो घर छोड़ करके चली जाती है। मंदिर में जा कर के राजू के साथ, यानी कि जो कार ड्राइवर था उसके साथ में शादी रचा लेती है, 7 फेरे रचा लेती है। इधर घर वाले फ़ोन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन राज्य लक्ष्मी है कि उनसे नाराज़ और रूठी ही रहती है और घर पलट कर कभी भी कॉल बैक नहीं करती है और ना ही घर को जाती है, हर किसी से रिश्ता ख़त्म कर लेती है। इधर इसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं कि उनकी एक फूल जैसी बिटिया जो कि घर में आई थी इतनी खुशियों के साथ, आज वो ही उनसे दूर हो गई है, बिछड़ गई है एक कार ड्राइवर के वजह से। इधर जो राज्यलक्ष्मी थी, ये शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलता है शादी के। इधर जो राजू होता है, अब राज्य
लक्ष्मी राजू को मना कर देती है कि मैं खुद कमाऊंगी, तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब राजू लक्ष्मी हॉस्पिटल जाया करती है। जो पैसे मिलते हैं राजू बैठ करके खाता है और उसकी माँ जो है, उसकी माँ को और राजू का खर्चा अब राजू लक्ष्मी ही चलाया करती है। लेकिन इधर राजू धीरे धीरे वक्त के साथ बदलता है। अब राजू लक्ष्मी के साथ वो घर पर आता है, शराब पीता है। शराब पी के राजू लक्ष्मी को काफ़ी ज़्यादा मारता है, पीटता है, बेल्ट से उसकी पिटाई करता है और अब उसको हॉस्पिटल जाने भी नहीं देता है। अब राजू लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है क्योंकि इनका जो रिश्ता है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं। इधर जो राजू होता है वो हर रात शराब पी के आता है, अपनी पत्नी को बेल्ट बेल्ट पीटता है। पत्नी की आंखों के नीचे और पत्नी के पूरे शरीर पे अलग अलग हिस्से में लाल लाल सुर्ख सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। जब भी राजू लक्ष्मी बाहर जाती है तो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, तो वो कहती है दरअसल रात को सीढ़ियों से गिर गई थी जिस वजह से ये चोट आ गई। राजू लक्ष्मी किसी को नहीं बताती कि एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके साथ वायलेंस हो रहा है। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, दरअसल उसका पति ही उस पर हाथ उठाता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, लोगों से कहे तो क्या कहे। इधर जो राजू होता है इसका जो गुस्सा होता है ये दिन पर दिन और उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अब वो राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल जाने से रोकने के लिए कमरे में बाथरूम में बंद कर देता है 10-10 दिन तक, और उसको जब भी खाना देता था तो उसको मारता पीटता उसके बाद जाकर ही खाना देता था। कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन तक वो राजलक्ष्मी को भूखा ही रखता था। अब राजलक्ष्मी पूरे तरीके से अपने होश में नहीं रहती थी और वो पूरे तरीके से जो अब उसका ध्यान था वो डॉक्टर पर से हट गया था, डॉक्टरी पर से, हॉस्पिटल पर से। अब वो घर पर ही बेहोश पड़ी रहा करती थी, सुध-बुध में रहा करती थी। ऐसे करते करते अब जब वो हॉस्पिटल नहीं जाती थी तो पैसे भी नहीं मिलते थे, जिस वजह से घर के जो खर्चे हैं वो अब नहीं चल पाते थे क्योंकि राजू ने भी कार चलाना बंद कर दिया था। अब इधर वो रोज़ मार खा खा कर बिस्तर पर बस पड़ी रहती थी। और इधर जो राजू होता है अब वो एक दिन क्या करता है कि अपने दोस्तों को बुलाता है और अपनी बीवी के साथ में उन लोगों को सोने के लिए भेज देता है। अब जो उसके दोस्त होते हैं वो सब राजू की बीवी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जो राजू होता है अब ये अपनी बीवी को एक कोठे पर ले जा करके बेच देता है। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर राज्य लक्ष्मी इतनी ज़्यादा होश में नहीं रहती थी, उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि उसको समझ ही नहीं आता था, उसका दिमाग ही नहीं चलता था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ में। अब जब वो कोठे पर बेच देते हैं उसके पति राजू, तो फिर उसके बाद अब वो 3-4 महीने हो जाता है और वो कोठे पर ही अब धंधा करने लगती है। जो भी कस्टमर आते हैं वो उनको खुश करती है और बदले में जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना पेट चलाया करती थी। कुछ इस तरीके से राजलक्ष्मी की दुर्दशा हो जाती है। एक बार की बात होती है, एक कस्टमर आता है, वो उसकी हालत देखता है तो पूछता है कि आप ये काम भला क्यों कर रही हैं, आप तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी और शरीफ लगती हैं। तब उस पर राजलक्ष्मी जो अपने किस्से बताती है कि उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाता है कि किस तरीके से लव मैरिज ने उसकी जान ले ली, लव मैरिज ने उसको कोठे का सफ़र दिखा दिया। तो दोस्तों ये जब कहानी वो बताती है तो जो वो आदमी होता है वो उसके भी आंखों से आंसू आ जाता है और फिर वो पूछता है कि आपको अपने घर के नंबर याद है, माता पिता में किसी के भी, तो बताइए मैं फ़ोन लगा के आपकी बात करवा देता हूँ और मैं उन तक आपको छोड़ आऊँगा। उस पर वो जो होती है वो कहती है कि मैं किस मुंह से अपने घर वालों के पास जाऊँ क्योंकि मैं उनको खुद ही छोड़ कर आई थी और अब पता नहीं वो किस हाल में होंगे। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपने नंबर पे फ़ोन लगाती है उसके घर वालों के पास, उसके घर वालों के पास जाती है और घर वाले फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन जब घर वाले उठाते हैं उसके बाद में वो अपने घर वालों से बातचीत करती है, उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं और वो वापस से अपने मायके चली जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। आप लोग मुझे बताइए आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी
और अगर आप लोगों को कहानी आज की पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक लव मैरिज ही एक लड़की की जान की दुश्मन बन गई। अच्छी खासी एमबीबीएस लड़की एक कोठे पर वैश्या बन जाती है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आज के ज़माने में किसी पे भरोसा करके लव मैरिज करना चाहिए या नहीं। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहो, सतर्क, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।